हेलो फ्रेंड्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर चलेगा 6 और जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 हमने पिछली वीडियो में वो देख लिए हैं। राइट ए नोट ऑन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट ये 3 टाइप की होती हैं: सस्पेंडेड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। सस्पेंडेड रिलीज टैबलेट देखते हैं। यह एक तरीके का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो दवा थोड़ी थोड़े समय में जो दवा थोड़े थोड़े समय तक रिलीज जो दवा थोड़ी थोड़ी लंबे समय तक रिलीज होती रहती है उसे हम सस्टेंड रिलीज टैबलेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पैरासीटामोल सस्टेंड रिलीज टैबलेट। एक्सटेंड रिलीज टैबलेट वह होती है जब हम इसे टैबलेट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो टैबलेट कुछ ही क्वांटिटी में रिलीज होती है, फिर कुछ समय बाद रिलीज होती है। जो टैबलेट कुछ ही निश्चित समय से रिलीज होती रहती है, जैसे कि सुबह हो गई थोड़ी, जब सब खाई वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तब हो गई, फिर दोपहर को हो गई, फिर शाम को हो गई, उसे एक्सटेंड रिलीज टैबलेट कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बिडिलॉल फास्फेट एक्सटेंड रिलीज टैबलेट है। तीसरा पॉइंट हमारा फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। यह ऐसी दवा होती है मुंह में रखने पर सलाइवा के कांटेक्ट में आने पर टूटना शुरू हो जाता है इसका, और यहीं से यह ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। एग्जाम्पल अंडरस्ट्रॉन फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट, जो कि वॉमिटिंग में काम में यूज़ की जाती है इस टैबलेट। मोंटेल्यू कास्ट फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट फार्माकोन जिसका अर्थ होता है औषधि या ड्रग, दूसरा है पोइया जिसका अर्थ होता है टू मेक मतलब बनाना। मतलब हम यह कह सकते हैं कि फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें ड्रग्स को बनाने की संपूर्ण जानकारी फार्माकोपिया से प्राप्त होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस, पूरी जानकारी मैन्युफैक्चरिंग बनाने के टैबलेट को बनाने की पूरी संपूर्ण जानकारी इसमें होती है। किस किस टेस्ट का यूज़ करना है इसकी भी जानकारी होती है। नेम ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया करना है। कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट का भी यूज़ कौन कौन से करना है, किस में करना है। डोसेज फॉर्म, जैसे कि टैबलेट बनानी है उससे हमें यह कैप्सूल बनाना है, सिरप बनानी है, etc। पैकेजिंग कंटेनर का भी इसमें बताया जाता है फार्माकोपिया में। स्टोरेज कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या होता है, यूज़, etc। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राइट ए नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया एंड मेंशन द साइलेंट फैक्टर्स ऑफ आईपी। इंडियन फार्माकोपिया देखते हैं। जिस प्रकार अलग अलग कंट्रीज़ के अपने फार्माकोपिया हैं उसी प्रकार इंडिया का भी अपना फार्माकोपिया है। आईपीसी मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के अंडर में ही इसे प्रॉपर प्रिपेयर्ड मतलब बनाया गया था, प्रिपेयर्ड किया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन किसी के दबाव या प्रेशर में यह काम नहीं करती है। इसको परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा ही फार्माकोपिया में ड्रग को ऐड भी किया जाता है तथा हटाया भी जाता है। इसी कारण फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशन आते हैं। साइलेंट फैक्टर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह एक ऐसी ऑफिशियल गाइड या रेफर डॉक्यूमेंट्स है जिसमें देखकर या इसके अनुसार से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा स्टैंडर्ड ड्रग फार्मास्यूटिकल एड्स डोसेस फॉर्म का पता लगाते हैं। इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा जो ड्रग बनाई जाती हैं या जाएंगी वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में प्रोवाइड होंगी। इंडियन फार्माकोपिया प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हर्बल ड्रग के मोनोग्राफ के बारे में भी बताया गया है और न्यू टेक्नोलॉजी को समय समय पर ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंशन द वेरियस, क्वेश्चन नया, मेंशन द वेरियस एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आईपी। एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया
फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1955, सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1966, थर्ड एडिशन फार्माकोपिया 1985, फोर्थ एडिशन फार्माकोपिया 1996, फिफ्थ एडिशन फार्माकोपिया 2007, सिक्स एडिशन फार्माकोपिया 2010 2010, सेवन्थ एडिशन फार्माकोपिया 2014, एट्थ एडिशन फार्माकोपिया 2018, नाइन्थ एडिशन फार्माकोपिया 2022। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न। पहले हम क्या करेंगे, 56 56 लिख लिया, 70 48, इस कोड को याद रख लो, 56 56 70 48, 56 56 70 48। 5 के नीचे 5 लिखना है, 6 के नीचे 6 लिखना है, 5 में 3 ऐड कर देने हैं, 6 में भी 3 ऐड कर देने हैं, और जब 7 में ऐड करोगे तो 10 हो जाएंगे, 10 की 0 आ जाएगी, 10 की 0 आ जाएगी, बचा एक का एक नीचे आ जाएगा, और फिर 3 बार में 1 1 लिखेगा, 1 1 1। पहला एडिशन फार्माकोपिया 1955 में आया, सेकंड एडिशन फार्माकोपिया 1966 में आया, थर्ड एडिशन फार्माकोपिया 1958 में आया, 1985 में आया, 1985 में आया, और फोर्थ एडिशन और फार्माकोपिया 96 में आया, और फिफ्थ एडिशन फार्माकोपिया 2007 में आया, सिक्स एडिशन फार्माकोपिया 2010 में आया, सेवन्थ एडिशन और फार्माकोपिया 2014 में आया, और एट्थ एडिशन फार्माकोपिया 2018 में आया, और ये हमारा है ही 9 एडिशन फार्माकोपिया 2022। इसमें 4 वॉल्यूम आए हैं। डिफरेंट एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को मार्टेंडल फार्माकोपिया भी कहते हैं, क्योंकि इसे विलियम मार्टेंडल ने इसे बनाया था, 1983 में बनाया था। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इस फार्माकोपिया का यूज़ कर सकता है। मार्टेंडल बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मार्टेंडल ने बुक को 2 पार्टों में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में ड्रग की मोनोग्राफी, मतलब ड्रग को पूरी को बनाने की विधि बताई गई थी। इसमें लगभग 6000 मोनोग्राफी थी। इसमें 49 चैप्टर में कवर्ड किया था। इसके सेकंड पार्ट में प्रिपरेशन को बताया गया है। लगभग इसमें 1,80,000 प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हैं इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। नेशनल फॉर्मुलरी क्या है? यह दवाओं की एक लिस्ट होती है। जूनियर डॉक्टर जैसे कि फार्मासिस्ट हो गए, नर्सिंग हो गई, के लिए गाइडलाइन होती है। किस प्रकार के ट्रीटमेंट करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रीट करना है। जिस प्रकार हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है, ऐसी ही फॉर्मुलरी होती है, पर नेशनल लेवल पर होती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट किस बीमारी के सिम्टम्स है, एडवर्स इफेक्ट, चिल्ड्रन डोज कैलकुलेशन। थैंक्स फॉर वीडियो।